हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन जीएस की क्लास रहेगी और आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़िए और सभी भाई बहन को जोड़ने की कोशिश भी करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा मित्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध ने, पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, यानी बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया कि सारनाथ में दिया था कि सांची में दिया कि गया में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। बी ऑप्शन राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कर्जन के द्वारा दिया गया, दूसरा कह रहा है नेहरू द्वारा किया गया, कि सी वाला ऑप्शन है मैकाले द्वारा किया गया, डी वाला ऑप्शन है डलहौजी द्वारा किया गया। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें दो का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दो का कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द राइट आंसर, यानी मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन देखिए, राज्य का राज्यपाल कह रहा है कि ए वाला ऑप्शन है कि विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो एक राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है बताइए? तो तीसरा का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह जो राज्यपाल होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है जॉर्ज एलियट हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि WM धाकरे हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि थॉमस हार्डी हैं और डी ऑप्शन कह रहा है कार्ल मार्क्स हैं। तो बताइए आप लोग कि दास कैपिटल के लेखक कौन है इन चारों में से? तो दोस्तों, दास कैपिटल के जो लेखक हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। डी फॉर डी, मतलब डी सही है आंसर। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। आप लोग इसका जो है वन लाइनर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत काम आएंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है, यानी नासिक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कह रहा है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है कृष्णा नदी के तट पर है, बी कह रहा है कावेरी नदी के तट पर है और सी कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर है और डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि नर्मदा नदी के तट पर है। तो बताइए मित्रों कि नासिक कहाँ अवस्थित है? तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सी इज द राइट आंसर। यह कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। समझ में आया? सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई। ठीक है, नासिक कहाँ अवस्थित है? यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? यानी इस रेखा में से, इस चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? तो ए कह रहा है कि मकर रेखा गुजरती है भारत से होकर, बी कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा गुजरती है और डी कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो बताइए मित्रों,
कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 6 नंबर का बताइए, कमेंट करिए। 6 नंबर कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो बी इज द राइट आंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा यही भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7वां नंबर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए कह रहा है शरीर के ताप को मापने के लिए, बी कह रहा है कि महासागर की गहराई मापने के लिए, सी कह रहा है कि हवा की तीव्रता मापने के लिए, डी कह रहा है कि भूकंप मापने के लिए। तो मित्रों जल्दी से जल्दी कमेंट करिए आप लोग कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह भूकंप मापने के लिए किया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो भूकंप मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर, कुचिपुड़ी एक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ए वाला ऑप्शन तमिलनाडु का है, कि बी कह रहा है कि कर्नाटक का है, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का है, कि डी कह रहा है केरल का है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए मित्रों। कुचिपुड़ी एक नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है भाई? बताइए। 8वें नंबर का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कि बी कि सी कि डी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 8वां का सी सही है, सी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, सही जोड़े को इंगित कीजिए। इसमें सही जोड़ा मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। ए कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई से हैं, बी कह रहा है कि विलायत खान वायलिन से हैं, सी कह रहा है कि शरण रानी बांसुरी से हैं, डी कह रहा है कि पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित हैं। तो इसमें हमको सही बताना है कि कौन जो है किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें जो है पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित हैं, यानी डी फॉर डी, ये जो है आंसर ऑप्शन सही है, ठीक है, डी सही है, ऑप्शन डी। पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित हैं, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है भाई? क्रोन के रूप में, सेदी के रूप में, सी कह रहा है क्यूबन डॉलर के रूप में, डी कह रहा है पेसो के रूप में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी में से बताइए जल्दी। 10 का डी पेसो के रूप में होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, पेसों के रूप में। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किस रूप में? पेसों के रूप में। किसके रूप में? पेसों के रूप में जानी जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है। बेंसन एंड हेजेज कप किस खेल से संबंधित है? तो बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है फुटबॉल के साथ संबंधित है, कि बी कह रहा है हॉकी के साथ, सी कह रहा है क्रिकेट के साथ, डी कह रहा है लॉन टेनिस के साथ। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बेंसन एंड हेजेज कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है, कि हॉकी से, क्रिकेट की, लॉन टेनिस से है? जल्दी बताइए। 11 का जो है क्रिकेट, बेंसन एंड हेजेज कप जो है यह क्रिकेट के साथ संबंधित हो, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्रिकेट के साथ संबंधित है भाई ये। तो बेंसन एंड हेजेज कप किससे संबंधित है? इसको तैयार कर लीजिएगा, क्रिकेट के साथ संबंधित, क्रिकेट से संबंधित है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता यानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? यानी क्वेश्चन यह कह रहा है कि अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता यानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी, किस सन में? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1910 ईस्वी में कहा था, घोषणा की थी, बी कह रहा है कि 1911 में, सी कह रहा है कि 1912 में, डी कह रहा है कि 1915 में। इन चारों ऑप्शन में बताइए भाई कौन सही होगा कि अंग्रेजी शासन में दिल्ली जो है सरकार की जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? तो जो है इसमें कब किया गया था भाई बताइए? तो यह 1911 में कहा गया था। घोषणा कब की गई थी? 1911 में जो है कलकत्ता से
दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी सन 1911 में। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर कि पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक कब निकलता है हमारे शरीर से, बताइए। ए कह रहा है कि जब तापमान अधिक हो और हवा सूखी हो। बी कह रहा है कि जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सी कह रहा है कि जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो। डी कह रहा है कि जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। बताइए 13 नंबर, कमेंट करिए भाई, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? बताइए पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है हमारे शरीर से? जब टेम्परेचर अधिक हो और हवा क्या हो? आर्द्र हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए मित्रों, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन डी? इन चारों ऑप्शन में बताइए कि विटामिन बी जो है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है हमारे शरीर में? बताइए 14 का कमेंट करिए भाई। 14 का बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बेरी बेरी रोग जो होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है। बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे। ओके, नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग जरूर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के बजट में रक्षा सेवाओं हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे, करंट का सवाल है। तो 15 नंबर का बताइए कि ए वाला ऑप्शन है कि बी, सी कि डी? तो इसमें जो है 15 का जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1,64,415 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया था रक्षा सेवाओं हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित रंगों में से किसके तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होते हैं, यानी किसके अधिकतम तरंग दैर्ध्य हैं? तो पहला कह रहा है पीला, बी है नीला, सी कह रहा है लाल की डी कह रहा है हरा। बताइए किस रंगों का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो जो है लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 ईस्वी में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन यानी एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी कि 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है चंडीगढ़ में है, बी कह रहा है नई दिल्ली में है, सी कह रहा है चेन्नई में है, डी कह रहा है शिमला में है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई आप लोग। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। ओके, तो भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है अग्रवर्ती अध्ययन के लिए? तो यह शिमला में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है? कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र? बताइए। ए कह रहा है गुजरात है, गोवा है कि तमिलनाडु है कि पश्चिम बंगाल है? तो समुद्री किनारों के लिए जो प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है गोवा है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जो है बी सही होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन चाय, बी कह रहा है काफ़ी, सी कह रहा है जूट, डी कह रहा है अखबारी कागज। तो नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, डी इज द राइट आंसर। अखबारी कागज, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है
कि 83वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो कह रहा है कि द किंग्स स्पीच, बी कह रहा है ब्लैक स्वान, सी कह रहा है द फाइटर, डी कह रहा है इंसेप्शन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का 83वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द किंग्स स्पीच को मिला है। किसको मिला है? द किंग्स स्पीच। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ किस देश की राजधानी है भाई? बताइए, सुआ किस देश की राजधानी है? पहला कह रहा है कंबोडिया, बी कह रहा है मलेशिया, सी कह रहा है मालदीव, डी कह रहा है फिजी। सुआ किस देश की राजधानी है? तो जो सुआ है वह फिजी की राजधानी है, फिजी देश की राजधानी है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 34वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 34वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। पहला कह रहा है पुणे में, बी कह रहा है जालंधर, सी कह रहा है कटक, डी कह रहा है रांची में। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। 34वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो 34वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वह रांची में किया गया था। कहाँ किया गया? रांची में। डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर, सन 1906 में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था भाई? सन 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका गठन कहाँ हुआ था? बताइए। पहला कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है ढाका में हुआ था, दूसरा कह रहा है कि अलीगढ़ में हुआ था, सी कह रहा है कि लखनऊ में हुआ था, कि लाहौर में हुआ था, डी कह रहा है कि लाहौर में हुआ था। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का। तो जो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वह ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। ए इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में और इसका गठन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति किसने नेतृत्व किया था भाई? तो जो है उसका नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। यानी कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? बताइए, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो पहला कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय में होता है, बी कह रहा है कि गुर्दा में होता है, सी कह रहा है कि पित्ताशय में होता है, डी कह रहा है जिगर में होता है। तो बताइए कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोगों को पढ़ाए भी हैं भाई, आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 26 नंबर, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए भाई। कह रहा है कि अकबर ने करवाया था, बी कह रहा है जहांगीर ने, सी कह रहा है शाहजहां, डी कह रहा है कि औरंगजेब ने। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 26 का। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो 26 का सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 27 नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी कहाँ स्थित है? बताइए। महात्मा गांधी ने जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था, तो दांडी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कह रहा है गुजरात में है, बी कह रहा है कि महाराष्ट्र में है, सी कह रहा है राजस्थान में है, डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में है। तो बताइए जल्दी जल्दी 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो इन दांडी कहाँ स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? एड्स के द्वारा हमारे शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ए कह रहा है रक्त संचार प्रणाली होती है, बी कह रहा है कि स्नायु प्रणाली होती है, और सी कह रहा है कि इम्यून प्रणाली होती है, डी कह रहा है कि श्वास प्रणाली होती है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए भाई। 28 नंबर।
तो एड्स के द्वारा सबसे पहले एक एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एड्स के द्वारा हमारे शरीर का जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वह इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इम्यून प्रणाली। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर, मनुष्य के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? बताइए। ए कह रहा है प्रोटीन है, बी कह रहा है सोडियम है, सी कह रहा है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, डी कह रहा है कैल्शियम। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा वह आहार में वह तत्व है कि जो हृदय रोगों का मुख्य कारण, माने हार्ट अटैक का यानी हृदय का वह कारण हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो है वह हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। 29 का सी ऑप्शन सही होगा। ओके, 29 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से ही जो है हृदय रोग का मुख्य कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो ए ऑप्शन कह रहा है क्लीमेंट एटली थे, बी कह रहा है कि लॉर्ड जॉर्ज थे, सी कह रहा है कि नेविन चैम्बरलेन थे, डी कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल थे। इन चारों ऑप्शन में कौन सही होगा भाई? 30 नंबर का जवाब दीजिए कमेंट में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? 30 नंबर का जवाब दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन का जो नायक प्रधानमंत्री था वह विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। डी इज द राइट आंसर। 31 नंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा कब हुए थे? माने इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो पैगंबर जो हैं वह मोहम्मद साहब हैं। तो बता रहे हैं कि इनका जन्म यानी पैदा कब हुए थे। तो ए कह रहा है 622 ईसा पूर्व में, बी कह रहा है 670 ईसा पूर्व में, और सी कह रहा है 570 ईसा पूर्व में, और डी कह रहा है कि 570 ईसा पूर्व। इसमें दोनों ऑप्शन से हैं, ठीक है, इसमें देखिएगा सी और डी दोनों एक ही हैं। तो 31 का सी और जो है सी एक ही नहीं है भाई, ईसा पूर्व है, यहाँ ईस्वी दिया है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ईसा पूर्व ईस्वी में अंतर है। 31 का जो ऑप्शन सही होगा वह 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका जो पैदा जब हुए थे, जन्म हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं हम लोग कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है बच्चों? तो ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, बी कह रहा है कि ऑक्सीजन होता है, सी कह रहा है कि मीथेन, डी कह रहा है कि अमोनिया। इन चारों में कौन से ऑप्शन गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है? आप सभी जानते होंगे, बताए भी हैं आप लोगों को। 32 का कमेंट में जवाब दीजिए भाई। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? मीथेन। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, तो मीथेन गैस निकलती है भाई। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? विशालतम माने ऐसा रेगिस्तान जो सबसे बड़ा हो पूरे एशिया में। तो ए कह रहा है गोबी रेगिस्तान है, कि बी कह रहा है सहारा रेगिस्तान है, सी कह रहा है कि लीबियन रेगिस्तान है, कि डी कह रहा है कि थार रेगिस्तान है। बताइए भाई कौन सबसे विशालतम रेगिस्तान है इन चारों में से? कोई एक ही होगा, चारों नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई एक बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वह सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? बताइए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? उत्सर्जन नहीं कह रहा है, अवशोषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह किसका अवशोषण करते हैं? तो प्रश्न कह रहा है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बी कह रहा है कि ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, डी कह रहा है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करते हैं। तो बताइए भाई कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं
वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर भाई। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वह अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि उमरा अ चहलगान का गठन किसने किया था। उमरा अ चहलगान का गठन किसने किया था। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किया था, बी कह रहा है कि रजिया सुल्तान ने, सी कह रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज ने, डी कह रहा है कि बलबन ने। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था, बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 35 का उमरा ए चहलगान का जो गठन है वह इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। उमरा ए चहलगान का जो गठन है वह इल्तुतमिश ने किया था, ए इज़ द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया। बताइए भाई, संपत्ति के जो है अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग वन लाइनर कहीं नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षा में सभी आए हैं और बराबर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी कह रहा है कि 45वें द्वारा, डी कह रहा है कि 41वें द्वारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कि संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा परिणित किया गया है कि संपत्ति के जो है मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में बनाया गया है। तो यह 44वें संविधान संशोधन है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर मित्रों। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है। तो पहला कह रहा है महाराष्ट्र में है, बी कह रहा है केरल में है, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, डी कह रहा है कि बिहार में है। बताइए मित्रों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो है इसको जरूर तैयार कर लीजिए आप लोग, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए महाराष्ट्र में है कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में कि बिहार में है। 37 का आप जवाब दीजिए भाई। तो साइलेंट वैली परियोजना जो है यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है, केरल राज्य में। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। बताइए क्यूबा को कहते हैं कि स्वीडन को कहते हैं कि पाकिस्तान को कहते हैं कि भारत को कहते हैं। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बताइए भाई 38 का कमेंट कीजिए आप लोग। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 38 का जवाब दीजिए। जो है क्यूबा को विश्व का जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर भाई। क्यूबा होगा इसका, ए सही है पहला। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। मतलब इस बताइए कि अपने भारत ही जो है देश में किस राज्य की जो है राजकीय भाषा वहाँ की अंग्रेजी है। तो ए कह रहा है असम की है, बी कह रहा है कर्नाटक की है, सी कह रहा है केरल की, डी कह रहा है नागालैंड की। तो आप सभी जानते हैं कि जो नागालैंड है वहाँ की जो है राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के, कि एड्स दिवस, की स्वास्थ्य दिवस। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर जो है वह आपका जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है
यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप सभी को? जैसा भी लगा हो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक बेल आइकन बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी भाई बहनों के पास पहुंच सके मित्रों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस। ओके।